हेलो बच्चों, वेलकम टू ए बेटर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो उसके कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ऐसा अगर कंसेप्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चंस तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पास दो बच्चे हैं, एक मीनाक्षी और एक राहुल। तो मीनाक्षी को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं और वहाँ की जो राहुल है इसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 4 दिन लगते हैं। तो मतलब ये कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेती है और ये ज़्यादा टाइम में कम काम करता है, यानी टाइम लेस वर्क मोर, और यहाँ पे टाइम मोर वर्क लेस। ठीक है, तो मतलब ये हमारा टॉपिक हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो को चेक करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम ये टाइम और वर्क में क्यों बोल रहे हैं, हमारा टॉपिक ही यही है, तो हम उसके बेसिस में टाइम और वर्क मेजर करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क को हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लेवल में लिखते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय मीनाक्षी टू कंप्लीट हर वर्क इज 2 days। ठीक है, तो वर्क डन बाय मीनाक्षी इन 1 day इज 1/2। अब यहाँ पे टाइम टेकन बाय राहुल टू कंप्लीट हिज वर्क इज 4 days। तो वर्क डन बाय राहुल इन 1 day इज 1/4। अब मैंने ये 1/2 1/4 कैसे लिख दिया, आपको पता होगा कि एज अ होल हम किसी भी काम को एज अ होल हम 1 से डिनोट करते हैं, उसके बाद जो उसकी फ्रैक्शंस होती है 1/2 1/4 3/4, ये चीज़ तो पता है ना। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम जो वर्क डन है हम यहाँ पर आपके इस चैप्टर में वर्क डन को 1 एज्यूम करते हैं। इसका यूनिट्स भी है फिजिक्स में, बट अभी हम इस चैप्टर में 1 एज्यूम करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में इस तरह से ही मेंशन है। मैं क्लास 8 के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उसमें ऐसे ही मेंशन है कि वर्क डन को 1 एज्यूम करके उन्होंने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, एंड टाइम के तो यूनिट्स हैं ही हमारे पास, डेज आवर्स मिनट सेकेंड्स, तो हम टाइम के वही यूनिट्स यूज करेंगे और हम वर्क को 1 एज्यूम करेंगे इन आर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस में कि मीनाक्षी को 2 दिन लगते हैं अपना काम कंप्लीट करने में। ठीक है, तो वो मीनाक्षी एक दिन में कितना काम करेगी हमें ये निकालना है। क्वेश्चन इज कि हाउ मच वर्क विल बी डन बाय मीनाक्षी इन 1 day। तो एक दिन में कैसे करेगी, 1/2, ये ऐसे निकाला मैंने यूनिटरी मेथड से। मैंने वर्क को 1 एज्यूम कर लिया, 2 दिन में 1 वर्क कंप्लीट करती है, तो एक दिन में 1/2 वर्क कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो मतलब एक दिन में इसका आधा काम पूरा हो जाएगा। अब वही राहुल है, राहुल को 4 दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने में। ठीक है, तो वर्क डन बाय राहुल इन 1 day क्या हुआ, 1/4, वही 1 एज अ होल। तो एक दिन में कितना करेगा काम, 1/4, बाकी 3/4 बाकी की डेज में। ठीक है, तो ये सारा जो कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, ये यूनिटरी मेथड के बेस पे है। हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने यूनिटरी मेथड की हेल्प से सारा चैप्टर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब लेट्स से कि अब यहाँ पर डेज की बजाय आवर्स होता, तो क्या था क्वेश्चन कि टाइम टेकन बाय मीनाक्षी टू कंप्लीट हर वर्क इज 2 hours, टाइम टेकन बाय राहुल टू कंप्लीट हिज वर्क इज 4 hours। ठीक है, तो वर्क डन बाय मीनाक्षी इन 1 hour, यहाँ पे डे लिखेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे, मतलब टाइम का जो भी यूनिट होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्क डन उसका 1 hour 1 day 1 minute 1 second के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो वर्क डन बाय मीनाक्षी इन 1 hour क्या होगा, 1/2। तो वर्क डन बाय राहुल इन 1 hour क्या होगा, 1/4। तो टाइम का जो भी यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, बट मेथड वही है, यूनिटरी मेथड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि कैसे हमने करना है ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। कि राजन एक पीस ऑफ वर्क 24 डेज में कंप्लीट करता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी होती है ना, वैसे वैसे आप अपने यहाँ पे शीट पर लिख लिया करो, जिससे आपको इजी रहेगा। तो हम वैसे ही मेथड फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एज इट इज हम अपने आंसर बॉक्स में लिखेंगे। तो टाइम टेकन बाय राजन टू कंप्लीट
his work is 24 days while Amit can do it in 30 days. और अमित 30 days में कंप्लीट कर लेता है. तो टाइम टेकन बाय अमित to complete his work is 30 days. Next is, in how many days can they complete it if they work together? हमें निकालना क्या है कि टोटल कितने डेज में ये दोनों काम कंप्लीट कर लेंगे. अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे, मतलब राजन और अमित अगर एक साथ काम करें तो इनको कितने दिन लगेंगे टोटल में अपना सारा काम कंप्लीट करने में. तो हमारे पास अभी क्या गिवन है, दोनों का अकेला अकेला टाइम की. अगर राजन अकेला काम कर रहा है तो उसे 24 डेज लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में, और अगर अमित अकेला काम कर रहा है तो उसे 30 डेज लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में. और अगर दोनों राजन प्लस अमित दोनों साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें टाइम कम लगेगा, मतलब डेज कम लगेंगे काम कंप्लीट करने में, है ना. तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय राजन इन 1 डे. पहले हम इनका 1 डे का वर्क निकालेंगे जिससे हम टोटल डेज निकाल सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय राजन इन 1 डे, कि एक दिन में राजन कितना काम कंप्लीट करता है. तो वर्क डन बाय राजन इन 1 डे इज 1/24. यूनिटरी मेथड, जैसे हमको पहले मीनाक्षी राव का केस एक्सप्लेन किया था वैसे ही यूनिटरी मेथड से पहले हमने टाइम टेकन निकाला, हमने वर्क डन निकाला कैसे, 1/24 यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके. वही वर्क एज अ होल हमारा 1 है. ठीक है, तो इस तरह से आ गया. नाउ वर्क डन बाय अमित इन 1 डे इज 1/30. ये भी यूनिटरी मेथड से. आपके सारे क्वेश्चन में जैसे मैं पहले कहा था यूनिटरी मेथड के बेस से ही निकलेंगे. तो अब हमारे पास दोनों का, राजन और अमित, हमारे पास दोनों का 1 डे का वर्क आ गया कि वो एक दिन में जो पूरा वर्क हमारे पास एज अ होल 1, मतलब एक दिन में राजन इस पूरे वर्क का 1/24 पार्ट कंप्लीट कर पाता है और अमित इस पूरे वर्क का 1/30 पार्ट कंप्लीट कर पाता है. ठीक है, मैंने इनका 1 डे का वर्क क्यों निकाला, क्योंकि अगर हमें इनका 1 डे का वर्क पता होगा दोनों का, राजन और अमित का, तभी हम निकालेंगे कि कितने डेज टोटल लगे उनको ये सारा काम कंप्लीट करने में. कैसे, वो भी यूनिटरी मेथड से. चलिए देखते हैं. पहले हम निकालेंगे कि अगर दोनों राजन और अमित दोनों एक साथ काम करें तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे. सो वर्क डन बाय राजन प्लस अमित इन 1 डे. ठीक है, तो क्या होगा वर्क डन इनका, वर्क डन. ठीक है, तो क्या होगा 1/24 प्लस 1/30. एक दिन का काम राजन का, एक दिन का काम अमित का, दोनों को प्लस करके हमारे पास एक दिन का काम आ जाएगा जिसमें दोनों इकट्ठे काम है तो कितना आएगा. ठीक है, तो टेकिंग एलसीएम 24, 36, 4, 5 और 24, 120. तो क्या हमारे पास आया 5 + 4. ठीक है, तो 9/120. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 3/40. तो मतलब जो अगर राजन और अमित एक साथ काम करेंगे तो वो एक दिन में ये 1/1 वर्क का 3/40 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. तो अब इनको कितना टाइम लगेगा टोटल में एज अ होल अपना काम कंप्लीट करने में. तो टाइम टेकन बाय राजन प्लस अमित टू कंप्लीट वर्क इज 40/3. कैसे मैंने किया, यूनिटरी मेथड से. 1 डिवाइडेड बाय 3/40. आई होप आपको यूनिटरी मेथड पता है क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं. जस्ट 1 डिवाइड बाय 3/40 विच इज इक्वल टू 1 × 40/3. मैं दोबारा से बता रही हूँ मैंने 1 क्यों लिया, बिकॉज हमारे पास हम वर्क को 1 एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टाइम आ गया टोटल कि उनको 40/3 डेज लगेंगे काम कंप्लीट करने में. इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो वी गेट इज 13, 1, मतलब टोटल उसको 13 डेज एंड 1/3 लाइक ये लगेंगे टाइम पूरा काम कंप्लीट करने में.
आपके सारे क्वेश्चंस इस तरह से ही सॉल्व होंगे। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, बिकॉज लास्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम्स में पक्का आते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कि ए और बी एक साथ काम करके एक काम को 6 days में कंप्लीट करते हैं। तो हम लिखेंगे इसको साथ के साथ। सो टाइम taken by A plus B to finish work is 6 days, while A alone can do it in 9 days। बल्कि जो A अकेला जब काम करता है तो उसे 9 दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने में। तो टाइम टेकन बाय A टू फिनिश वर्क इज 9 days, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट। मतलब बी को अकेले को कितना टाइम लगेगा सारा काम कंप्लीट करने में। तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश वर्क, हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि आपको दिया हुआ था राजन और अमित दोनों का अलग अलग टाइम, कि राजन अपने काम को इतने डेज में कंप्लीट कर रहा था और अमित अपने काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा था, है ना। और हमें निकालना था कि जब वो एक साथ काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब वो ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको 6 दिन लग रहे हैं, और ए अगर अकेला काम कर रहा है तो उसको 9 दिन लग रहे हैं। तो अब अगर बी अकेला काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे। मतलब यहाँ पे हमने अकेले दिन वाला निकालना है, उसमें क्या था कि जब साथ में गए थे हमने वो निकालना था। तो मेथड वही है, यूनिटरी मेथड है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो वो चेंज को आप देखो कि कैसे करना है। तो हमने ये चीज निकाल ली, तो हम वही प्रोसेस करेंगे कि एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे क्या होगा हमारे पास, इज 1/6। कैसे, यूनिटरी मेथड से। वर्क एज अ होल मेरा 1 ही है, ठीक है। तो अब वर्क डन बाय ए इन 1 डे निकाल लेंगे हम। तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे क्या होगा हमें पता नहीं, ठीक है। तो अब मैं 1 डे का वर्क क्यों निकाल, हमें 1 डे का वर्क पता होगा तभी हम एज अ होल टाइम निकालेंगे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे क्या होगा हमारे पास, वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे माइनस वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ये समझ आया मैंने कैसे किया। वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ए इन 1 डे प्लस वर्क डन बाय बी इन 1 डे, है ना। एज अ होल जो होगा इज इक्वल्स टू अकेले अकेले का होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब इसमें हमने अकेले का निकालना है, बी का निकालना है, तो हमने यहाँ पर हमने एज अ होल ले लिया माइनस ए ले लिया। तो इससे हमारे पास बी का वर्क डन आ जाएगा एक दिन का। तो डूइंग सो वर्क डन बाय बी इन 1 डे इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे क्या था हमारे पास 1/6 माइनस वर्क डन बाय ए इन 1 डे हमारे पास क्या था 1/9। तो वैसे ही एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 18। तो सॉल्विंग इट 3 - 2 विच इज 1/18, ठीक है। मतलब बी एक दिन में वर्क का 1/18 पार्ट कंप्लीट करता है। तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट हिज वर्क बाय बी टू फिनिश वर्क इज 18 days। यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया 1 डिवाइड बाय 1/18 इज 18। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 hours। मतलब ए को एक काम कंप्लीट करने में 24 hours लगते हैं। सो टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश वर्क इज 24 hours।
रिमेंबर यहाँ पे क्या चेंज है, आवर्स का। आगे हमने हम 2 क्वेश्चन जो किए हैं उसमें डेज थे, बट यहाँ पे टाइम का यूनिट है आवर्स, ठीक है। वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 16 आवर्स, मतलब बी को अकेले को 16 आवर्स लगते हैं काम कंप्लीट करने में। तो टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश वर्क इज 16 आवर्स, ठीक है। Now, if A, B, C working together can finish it in 8 hours, कि अगर A, B, C मतलब यहाँ पे 3 लोग हैं, अब तक हम सिर्फ 2 लोग से डील कर रहे थे, बट यहाँ पर 3 लोग आ गए A, B एंड C। तो अगर A, B, C एक साथ काम करेंगे तो उन्हें सिर्फ 8 घंटे लगते हैं काम कंप्लीट करने में। तो टाइम टेकन बाय A plus B plus C to finish the work is 8 hours, ठीक है। तो इन हाउ मेनी आवर्स कैन सी अलोन फिनिश द वर्क, हमने निकालना है टाइम टेकन बाय सी टू फिनिश द वर्क। हमें सी का टाइम निकालना है कि वो उसे अगर सी अकेला काम करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने घंटे लगेंगे अपना काम कंप्लीट करने में, ठीक है। हमारे पास ए का है अकेला कितना टाइम लगता है 24 आवर्स, बी कितना देता है 16 आवर्स, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना देंगे 8 आवर्स, तो सी कितना देगा वो हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वर्क डन पहले निकाल लेंगे सबका 1 आवर का, आगे हमेशा हम वर्क डन निकालते हैं 1 डे का, बट यहाँ पर टाइम का यूनिट आवर है तो हम वर्क डन भी निकाल लेंगे सबका 1 आवर का। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो डूइंग दैट, work done by A in 1 hour is 1 by 24. The work done by B in 1 hour is 1 by 16. The work done by A plus B plus C in 1 hour is 1 by 8. अब आपको ये समझ में आ गया है ना कि मैं कैसे निकाल रही हूँ यूनिटरी मेथड से। तो अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय सी इन 1 आवर, जो हमें निकालना है वर्क डन बाय सी इन 1 आवर इज क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था ए प्लस बी में जब 2 थे, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो व्हाट विल डू, वर्क डन बाय A plus B plus C in 1 hour minus work done by A in 1 hour, plus work done by B in 1 hour। समझ में आया, हमने C निकालना है तो एज अ होल में से माइनस करेंगे A को और B को, ठीक है। लास्ट में क्या किया था, हमने उसमें B निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, और एज अ होल A प्लस बी किया माइनस वर्क डन बाय A किया था, है ना। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, बहुत इजी चीज़ है, आई होप आपको समझ आ भी रहा होगा। सो विल कैलकुलेट वर्क डन बाय C in 1 hour, we'll calculate which is work done by B plus C is in 1 hour is 1 by 8 minus 1 by A का कितना है 1 by 24, B का कितना है हमारे पास 1 by 16। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, वी गेट इज 1 by 8 minus 1 by 24 minus 1 by 16। टेकिंग LCM वी गेट 8, 24, 16, ये 8 पर आते हैं तो विच इज 24, 48। तो हमारा LCM क्या होगा 48, एंड विल सॉल्विंग इट 6 minus 3 minus 2 minus 3 which is 6 minus 5 is 1 by 48। मतलब C अकेला 1 घंटे में वर्क का 1 by 48 पार्ट कंप्लीट करेगा। तो टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट द वर्क इज 48 आवर्स, ठीक है। वो यूनिटी मेथड से हमने कर लिया कि C को 1 घंटे में 1 by 48 वर्क कंप्लीट कर पाता है, तो टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट द होल वर्क इज 48 आवर्स। जैसे A को 24 लगे, B को 16 लगे और C को 48 आवर्स लगे, मतलब C थोड़ा स्लो है A और B कंपैरेटिवली, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। A can do 2 by 3 of a certain work in 16 days कि A
एक वर्क है आपके पास, उसका 2/3 पार्ट ए 16 डेज में कंप्लीट करता है. सो विल राइट इट लाइक दिस, टाइम टेकन by A to do 2/3 work is 16 days. तो टाइम टेकन बाय ए टू डू वन वर्क क्यों, हम वन वर्क ही निकालते हैं हमेशा. तो टाइम टेकन बाय ए टू डू वन वर्क इज 16 डिवाइड बाय 2/3. ठीक है, तो व्हाट विल गेट इज 16 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 24 डेज. ओके, मतलब कि ए 24 डेज में पूरा काम कंप्लीट करेगा. करेक्ट. तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे क्या होगा, 1/24. ठीक है, हमने पहले निकाले बिकॉज हमें हमेशा वर्क डन 1 डे 1 आवर का निकालना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो मैंने पहले ही निकाल दिया, मैंने क्वेश्चन में मैंने पहले ही निकाल दिया. एंड नाउ moving on to question. Now and B can do 1/4 of same work in 3 days. कि B को वही काम करने में, वही काम का 1/4 पार्ट करने में 3 दिन लगे. ठीक है, ये एक हमारे पास काम था, इसका 2/3 पार्ट करने में 16 डेज लगे ए को, और उसी काम के 1/4 पार्ट को करने में बी को 3 दिन लगे. ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर. हमें निकालना है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे. तो पहले हम बी का आंसर निकालेंगे, वर्क डन बाय बी इन 1 डे निकालेंगे पहले. ठीक है, सो डूइंग दिस, टाइम टेकन बाय बी टू डू 1/4 वर्क इज 3 days. ठीक है ना ये चीज. तो टाइम टेकन बाय बी टू डू 1 वर्क इज 3 डिवाइड बाय 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3 into 4 विच इज 12 days. दैट मीन्स कि बी अकेला का काम कर रहा है तो उसको 12 डेज लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में. बल्कि अगर जब ए अकेला काम कर रहा था तो उसको 24 डेज लगे थे काम कंप्लीट करने में. मतलब बी थोड़ा फास्टर है ए से. ठीक है, तो हम निकालेंगे अब वर्क डन बाय बी इन 1 डे विच इज इक्वल्स टू 1/112. ठीक है, यूनिटरी मेथड से. तो हमें निकालना क्या है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे. तो हम व्हाट विल डू, हम दोनों का कम्युलेटिव वर्क डन बाय इन 1 डे निकालेंगे. तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे क्या होगा हमारे पास, 1/24 प्लस 1/12. 1 plus 2 3/24 विच इज इक्वल्स टू 8. तो मतलब अगर ए और बी के साथ काम करेंगे तो उनको 1/8 वर्क कंप्लीट कर पाएंगे 1 डे में. तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट वर्क इज 8 hours, सॉरी 8 days. ए एंड बी इज 8 days. ठीक है, समझ में आ गया. सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन. ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज. कि ए और बी एक काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं. सो विल राइट इट लाइक टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट वर्क इज 18 days. एंड बी एंड सी कैन डू इट इन 24 days. और बी और सी जब काम करते हैं एक साथ तो 24 डेज लगते हैं वो काम कंप्लीट करने में. तो टाइम टेकन बाय बी प्लस सी टू कंप्लीट वर्क इज 24 days. वाइल सी एंड ए कैन डू इट इन 36 days. कि जबकि अगर सी और ए एक साथ काम करेंगे तो उनको 36 डेज लगेंगे काम कंप्लीट करने में. So we'll write it as time taken by
C plus A to complete work is 36 days. ठीक है. In how many days can A, B, C finish it if they all work together? निकालना क्या है कि अगर A, B, C एक साथ काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने, मतलब कितने डेज में वो सारा काम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. तो अभी हमारे पास क्या है अभी हमारे पास क्या है A प्लस बी का टाइम है गिवन, B प्लस सी का टाइम गिवन है 24 और C प्लस ए का टाइम गिवन है हमारे पास 36. मतलब हमारे पास कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब ए बी सी अकेले अकेले का नहीं है, कंबाइंड में है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का. तो हम क्या करेंगे, हम इन सबका वर्क डन निकालेंगे 1 डे का और सबको फिर ऐड कर देंगे. सो डूइंग दैट वर्क डन बाय ए प्लस बी in 1 day is equals to 1 by 18. तो work done by B plus C in 1 day is 1 by 24. तो work done by C plus A in 1 day is 1 by 36. यहाँ पर सबका work done एक दिन का आ गया. ठीक है. अब हमें निकालना है work done by A plus B plus C इन 1 डे. हमें ये चीज़ निकालनी है. तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये तीनों का वर्क डन को हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास इसका वर्क डन आ जाए. और वो कैसे आएगा, इन सबको ऐड करके. तो व्हाट विल गेट इज A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए. ठीक है. तो हमने यही करा, हमने इनको फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हम बाकी में यूज़ करते हैं. हमने सिंपली इनको सबको ऐड कर दिया. जो देखते हैं कि ऐड करके कैसे हमारे पास इसका वर्क डन आएगा. तो हम सबको ऐड कर दिया. हम सबके वर्क डन जो 1 डे का था सबको हमने ऐड कर दिया इस तरह से. इज इक्वल्स टू 1 by 18 प्लस 1 by 24 प्लस 1 by 36. अब आपको समझ आ रहा है कि मैं ये कैसे कर रही हूँ. ठीक है. तो अब इन सबका हम एलसीएम लेंगे 18 24 36. तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 6 से करते हैं. Now with 3 1 4 2, now with 2 which is 2 and 18 4 is 72. So which is 18 4s are 72 plus 24 372 plus 36 2s are. So what we get is 4 plus 3 7 7 plus 2 is 9 by 72 which is equals to 1 by 8. तो मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए बी सी दोनों दो बार है. तो विल राइट इट लाइक दिस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी. तो अब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मतलब ये क्या है कि वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे. तो अब हम इससे तो क्या आया 1 by 8 के इक्वल. ठीक है. तो वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे हमारे पास क्या होगा, ये 2 जाएगा यहाँ पर. तो विच इज़ 1 by 8 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 by 16. मतलब अगर ए बी सी एक साथ काम करेंगे तो वो एक दिन में 1 by 16 वर्क कंप्लीट कर पाएंगे. तो बाय यूनिटरी मेथड विल कैलकुलेट टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टू कंप्लीट द वर्क इज 16 days. गॉट इट. हमने क्या किया, हमने बस इन सबको ऐड कर दिया. हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इसको तो 1 by 8 आ गया था. हमने 2 को वहाँ पर ले गए. हमारे पास फिर ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क आ गया था 1 by 16. तो हमने इसको यूनिटी मेथड से हमने टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टू कंप्लीट द वर्क निकाल लिया विच इज 16 days. इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट लेवल ही थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से थे. आई नो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है बट इजी है एंड स्कोरिंग बहुत है. ठीक है. तो बस करने का तरीका आना चाहिए बट है बहुत ही ईजी, बहुत स्कोरिंग आपने देख ही लिया होगा. ठीक है. तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो डू शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.